नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे घर का लोड कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कंज्यूमर को पता नहीं होता है कि उनके घर में एक्चुअल लोड कितना है, उन्हें कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले रखा है और घर में लोड ज़्यादा है। तो होता क्या है, इसके वजह से जो है एक्सेस लोड के कारण उनको पेनाल्टी भरना पड़ता है। तो आपको इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आपके घर में लोड कितना है, एक्चुअल लोड कितना है, उसको बोलते हैं कनेक्टेड लोड। देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, एक होता है कनेक्टेड लोड और एक होता है जो है यूज लोड। तो हम देखिए कनेक्टेड लोड में क्या होता है, बहुत सारा बिजली उपकरण हमारे घर में रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बिजली उपकरण जो है हम एट ए टाइम चलाएं। कुछ यूज करते हैं, कुछ बंद रहता है। जैसे मोटर है तो मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा उपयोग होगा, फिर बंद रहेगा। उसी तरीके से सपोज कीजिए बड़ा लोड में आपका जो है, मान लीजिए आयरन है, तो वो लगभग 750 वाट से लेके 1000 वाट 1500 वाट तक के बीच का होता है। तो वो भी कभी कभी यूज होता है, जनरली लगातार यूज नहीं होता है। उसी तरीके से आप मिक्सिंग मशीन जो आपका किचन में रहता है, वो लगभग 750 वाट का होता है, लेकिन वो आपका मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट के लिए यूज होता है। भर दिन में अगर मान लीजिए तो 10 मिनट भी यूज हो गया तो वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से गीजर है आपका, लगभग आधा घंटा यूज होगा, 1 घंटा यूज होगा, जनरली वो ठंड के मौसम में यूज होता है। उसी तरीके से इंडक्शन कुक पॉट है, जो आपका 1500 वाट से 1000 वाट से लेके आपका 2000 वाट 3000 वाट तक का होता है, जिसमें हम खाना बनाते हैं। तो आज के डेट में जनरली इंडक्शन कुक पॉट जो है बहुत घर में उपयोग होता है। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि हम कितना किलोवाट का कनेक्शन लें, ताकि एक्सेस डिमांड चार्ज जो लग जाता है, एक्सेस लोड की वजह से जो हमको फाइन लग जाता है, वो फाइन ना लगे। और एक्चुअल जो है हमको बिजली कनेक्शन जब लेते हैं तो सही सही जो है किलोवाट का कनेक्शन लेना भी जरूरी होता है। इससे ये होता है कि आपका मीटर का जो है कैपेसिटी उसी हिसाब से रहता है। सपोज कीजिए कोई 7 किलोवाट तक का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सिंगल फेज 3 फेज हो सकता है। उसी तरीके से आप सपोज कीजिए कि 20 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन है, तो ऐसे केस में मीटर चेंज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक चार्ट बनाया है, और चार्ट में लगभग जो जनरली जो घर में बिजली इस्तेमाल होता है, जितने भी बिजली उपकरण है, उसका जो है 15 उपकरण जो है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए, मोटा मोटी ले लिए, जनरली ये इस घर में होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले जितना भी आपका बिजली उपकरण है, आपको उसका वाटेज पता होना चाहिए। ये कहाँ से पता चलता है, जब आप बिजली उपकरण खरीदते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है, कहीं पे जो है आपका मेंशन किया हुआ रहता है कि आपका ये बिजली उपकरण कितने वाट का है। सपोज कीजिए कि हम पंखा खरीदे हैं, तो पंखा आपका 60 वाट का होता है। एलईडी बल्ब आपका 9 वाट से लेकर 18 वाट का होता है, और ज़्यादा कैपेसिटी का लेंगे तो ज़्यादा वाटेज उसका होगा। टीवी जनरली 100 वाट का होता है। फ्रिज आपका लगभग 200 वाट से लेके 400 वाट, इतना डिपेंड करता है कि उसका आपका साइज कितना बड़ा है। उसी तरीके से वॉशिंग मशीन, वो भी आपका 200 वाट से 250 वाट से लेके लेके आपका 800 वाट तक का होता है। जनरली जो घर में इस्तेमाल होता है वो 400 वाट का होता है। इलेक्ट्रिक आयरन 750 वाट का होता है। वाटर मोटर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हाफ एचपी का होता है, 1 एचपी का होता है, 2 एचपी का होता है। तो 1 एचपी का अगर है तो आपका 746 वाट होगा। कूलर आपका लगभग 200 वाट का होता है। एसी यहाँ पर अगर आपका 1.5 टन का है तो वो 1500 वाट मोटा मोटी लेता है। लैपटॉप का 60 वाट का होता है। मिक्सिंग मशीन जो आपका किचन में रहता है, लगभग 750 वाट का होता है। एग्जॉस्ट फैन आपका 40 से 50 वाट के बीच में होता है। गीजर आपका 750 वाट से लेके आपका 1500 वाट 2000 वाट तक का भी होता है। डिपेंड करता है कि इस तरीके का कैपेसिटी का आप खरीदते हैं। उसी तरीके से इंडक्शन कुक पॉट है, वो आपका 1500 वाट से लेके आपका 2000 वाट 3000 वाट तक का भी होता है। जनरली जो है आपका 2000 वाट तक 2500 वाट तक का होता है। आरओ वाटर प्यूरिफायर जो आपका लगभग 50 वाट का होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग समझते हैं, सबका वाटेज अब हमको पता है। अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा बिजली उपकरण जो है हम कितना घंटा इस्तेमाल करते हैं या कितना देर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका सपोज कीजिए कि घर है, तो घर में पंखा एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक नॉर्मल घर है जहाँ 4-5 फैमिली मेंबर का फैमिली है, तो मान लेते हैं 3 से 4 पंखा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 पंखा लगा हुआ होगा। उसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 3 पंखा है तो मान लेते 3 रूम में बल्ब होगा, किचन में, बाथरूम में, बरामदे पे होगा। 6 ठो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब लगा हुआ है। टीवी हम लोग यहाँ पर 1 ठो मान लेते हैं कि टीवी इस्तेमाल हो रहा है। फ्रिज भी हम लोग मान लेते हैं कि 1 इस्तेमाल हो रहा है। वॉशिंग मशीन भी मान लेते हैं कि हमारा 1 इस्तेमाल होता है।
यहाँ पे हम लोग अभी जो है इलेक्ट्रिक आयरन छोड़ के चलते हैं। वाटर मोटर आपका रहता ही है घर में, 1 HP का मान के चलते हैं। और मान के चलते हैं आपका कि एक कूलर भी है, गर्मी का मौसम है तो मान लीजिए कूलर है। एसी अभी फिलहाल छोड़ के चलते हैं, मान लेते हैं स्टूडेंट है, विद्यार्थी लोग पढ़ता है, एक लैपटॉप भी हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं। मिक्सिंग मशीन अभी छोड़ के चलते हैं। एग्जॉस्ट फैन मान लेते हैं, एक तो किचन में लगा हुआ है। गीजर अभी फिलहाल छोड़ के चलते हैं। इंडक्शन कुकर छोड़ के चलते हैं। आरओ प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर यहाँ पे मान लें। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने ले लिया है 3 पंखा, 6 LED बल्ब, एक टीवी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक वाटर मोटर, एक कूलर और आपका एक लैपटॉप। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और आपका आरओ वाटर प्यूरीफायर है। इतना अगर घर में लोड है तो जनरली आपको जो है यहाँ पर देखिए आपका 2036 वाट हो गया, यानी 2036 वाट हो गया। इसका अर्थ है कि आपको लगभग लगभग इतना अगर बिजली उपकरण चलाते हैं तो आपको लगभग लगभग 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, जनरली लोग जो है क्या करते हैं, जब मोटर चलाते हैं पानी का मोटर, जितना भी घर का बिजली उपकरण होता है वो जनरली बंद कर देते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको जीरो करके देखते हैं। जब यहाँ जीरो कर देंगे तो ये आपका आता है 1290, यानी तब भी आपका जो है कम से कम 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं वाटर मोटर। तो इतना केस में आपका कम से कम 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि फैमिली और बड़ा है, सपोज कीजिए कि 2 पार्ट में 2 भाई रहते हैं, दोनों का अपना अपना फैमिली है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए सपोज रूम का संख्या ज़्यादा बढ़ता है, सपोज कीजिए कि 6 रूम है, तो ऐसे ही में आपको मान लीजिए कि 6 है तो 6 पंखा हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए 6 रूम है तो सपोज कीजिए मान लेते हैं 10 गो 12 गो बल्ब है। उसके बाद आप 2 फैमिली है मान लेते हैं, यहाँ पे 2 टीवी मान के चलते हैं। इसी तरीके से सपोज करते हैं 2 फ्रिज भी होगा। इस तरीके से वॉशिंग मशीन भी हम 2 मान के चलते हैं। वाटर मोटर एक भी है, कॉमन है मानिए। कूलर भी मान लेते हैं 2 है। उसी तरीके से जो है लैपटॉप भी आप 2 मान के चलिए। और आपका जो है एग्जॉस्ट फैन सपोज की 2 किचन है तो 2 किचन में मान के चलिए कि है। वाटर प्यूरीफायर भी आपका 2 मान के चलिए। तो ऐसे केस में आपका देखिए 3306 वाट हुआ, तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलोवाट तक आपका 3000 वाट हो जाता है। 3000 वाट से ज़्यादा बढ़ा तो आपका 3306 वाट हो गया, तो आपको कम से कम 4 किलोवाट का यहाँ पे बिजली कनेक्शन लेंगे, तब आपका जो है इतना लोड चलाएंगे। या उससे कम लोड चलाएंगे, जनरली लोग 3 किलो सपोज कि 4 किलोवाट का है तो आपको कभी भी फाइन नहीं लगेगा, क्योंकि उससे आप कभी लोड इस्तेमाल करेंगे। इतना सारा लोड अगर आप एक साथ भी चला देंगे तब भी आपको फाइन नहीं लगेगा। आप सपोज कीजिए कि आप सपोज से यहाँ पर सोच रहे हैं कि 2 फैमिली है तो 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले लिए हम लोग, 1-1 किलोवाट करके 2 किलोवाट का। तो अगर इतना मान लीजिए कॉमन है तो चल जाएगा काम, अगर इतना नहीं है तो आपका जो है सपोज कीजिए से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे फाइन भरना पड़ जाएगा। तो सपोज कीजिए अगर डोमेस्टिक केस है, घरेलू में है, जो आपका शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपका जो है 80 रुपये पर किलोवाट लगता है। सपोज कीजिए आपका 2 किलोवाट, सपोज कीजिए यहाँ पे जो है 3306 वाट है, आपने 2 ही किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो आपका 2 किलोवाट एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको फाइन मिला के टोटल 4 किलोवाट का वो फाइन करेगा। यानी 2 किलोवाट उसका जेन्युइन ही होता है तो 8 दूना 16, 160 रुपया आपको वो विभाग का हुआ, प्लस 160 रुपया आपको फाइन करेगा, यानी 320 रुपये का जो है आपको टोटल एक्सेस डिमांड चार्ज की वजह से आपको लग जाएगा। तो ये है आपका जो है, अगर आपका लोड अगर आपको पता है जो आप कौन सा लोड इस्तेमाल करते हैं, उसका वाटेज आपको इसके बारे में जो पता होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि एसी चलाने के लिए कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले। फिलहाल सबको हम लोग जीरो करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर हम सिर्फ एसी चलाते हैं तो उसके वजह से कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना चाहिए। सबको पहले जीरो कर लेते हैं, हम मानते हैं कि अब देखिए एसी है तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है आपका ये 1.5 टन का एसी आप मान लीजिए। अगर थोड़ा बहुत अंतर होता है, अगर 3 स्टार लेंगे तो वो लगभग 1200-1300 वाट के आसपास का था। यहाँ पे हम जनरली मान लेते हैं कि हम एक एसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपका 1.5 टन का है, 1.5 टन का है। तो अब देखिए आपका आ गया 1500 वाट। तो 1500 वाट है तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ एसी चलाने के लिए। 1.5 टन का एसी है। अब सपोज कीजिए उससे ज़्यादा का है, 2 टन का है, तो आपको 2000 वाट हो जाएगा। तो आपका 2 टन एसी 2000 वाट के लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2000 वाट का हमारा एसी है, तो आपका 2 किलोवाट में आपका काम चल जाएगा। सिर्फ एसी चलाने के लिए अगर 1.5 टन है या 2
टन है तो आपको कम से कम 2 किलोवाट का जो है लोड रखना पड़ेगा आपका सिर्फ एसी के लिए। उसी तरीके से सपोज कीजिए कि आपका घर में इंडक्शन लगा हुआ है, सपोज कीजिए कि आपका इंडक्शन लगा हुआ है, सपोज ये देखिए ये भी आपका जो सेम उसी कैटेगरी में जाता है। आपका 1500 वाट से लेके ये आपका 2000 वाट 2500 वाट तक का भी होता है। तो सिर्फ सपोज कीजिए कि आपका घर में अगर ये इंडक्शन इस्तेमाल होता है तो आप सपोज कि यहाँ पे मान लेते हैं हम 2000 वाट का है, तो आप कम से कम 2 किलोवाट सिर्फ इसके वजह से रखना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए एसी भी चलता है, सिर्फ दोनों मिला के आपका 4 किलोवाट हो गया। तो आप इंटरचेंज करके चला सकते हैं। सपोज कीजिए एसी अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस समय आप इंडक्शन को चला लीजिए, दोनों एक साथ चलाएंगे तो आपका 4 किलोवाट चला जाएगा, 4 किलोवाट प्लस चला जाएगा, तो आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक रफली आइडिया है जो आप जनरली जो लोग जो है, ये दिक्कत कहाँ होता है इस चीज़ को समझना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जब आप अपना घर में इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, तो आप केयरफुली बिजली इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे आप रेंटर रखते हैं, आप मकान मालिक है, अपने फ्लैट है या रूम जो है आपने रेंट पे लगा रखा है, तो वहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रेंटर के यहाँ बहुत सारा बिजली उपकरण इस्तेमाल होगा, आपको जानकारी नहीं होगा, तो ऐसे केस में वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है। अब तो बहुत सारा मान लीजिए स्मार्ट मीटर चला है तो लोग रेंटर को भी स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं, अलग से कनेक्शन लेके कि आप अपना इस्तेमाल करिए और अपना रिचार्ज करिए। ये एक रफली आइडिया था कि आपको अगर घर का लोड कैलकुलेट करना है कि आपको कितना किलोवाट का लोड आपके घर में है, आप नहीं जानते हैं, तो इस चार्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपको कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना है। सपोज कि आपको 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना है, या 2 किलोवाट का लेना है, या 3 किलोवाट का लेना है, या 4 किलोवाट का है, या 5 किलोवाट का है। तो इस चार्ट के माध्यम से जो है आप एक रफली आइडिया लगा लेंगे कि आपको हम कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए जनरली क्या करते हैं लोग कि लोड जो है कम किलोवाट का मीटर लेते हैं। 1 किलो मान लीजिए या 3 किलोवाट का लोड है और 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, तो जनरली लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप कितना किलोवाट आपके यहाँ कनेक्टेड लोड है, ये आपको विभाग को बताना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि बिजली विभाग जो है वो उस हिसाब से अपना कैपेसिटी रखता है, अपना कैपेसिटी बनाता है। सपोज कीजिए कि कोई होटल है मान लीजिए, उसमें जनरली लोग 20 लोग 25 लोग जो है 1 घंटा में लोग खाने के लिए आते हैं। अब एक ही घंटा में मान लीजिए कि 50 लोग आ जाए, 200 लोग आ जाए, तो इससे में उसको परेशानी होगा, क्योंकि उसके लिए जो है वो प्लान करके नहीं रखा है। ये स्पेशली होता है आपका गर्मी के मौसम में, जहाँ सारा इक्विपमेंट जो है पंखा, एसी, कूलर, ये सब सब चलते रहता है, वो बंद नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है, प्लस जो और भी जो बिजली उपकरण है हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो है ओवरलोड का समस्या हो जाता है, या ओवरलोड है तो सपोज कीजिए आपका फेज उड़ने लगेगा, या बहुत सारा बात होता है। इसीलिए जितना आपके घर में कनेक्टेड लोड है आपका जो है, उसी हिसाब से बिजली मीटर भी आप लीजिए, तो ये बहुत आसान होता है। सपोज कि किसी का 10 किलोवाट का है, 10 किलोवाट में आपको सिंगल फेज कनेक्शन नहीं देगा। जब 7 किलोवाट है तो 1 किलोवाट से 7 किलोवाट तक आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल फेज ले सकते हैं। सपोज कीजिए 7 किलोवाट से ऊपर अगर जाएंगे तो आपको 3 फेज कनेक्शन ही मिलेगा, सिंगल फेज कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए अगर आपको 3 फेज लेना है तो कम से कम आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो और अच्छा हो जाएगा कि आपके पास तीनों फेज उपलब्ध है, कोई फेज में लाइन नहीं भी है, या घर का जितना भी लोड है तब उसको बैलेंस करके चला रहे हैं, तो ये आपको आसान हो जाता है। तो ऐसा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो जो है इस चैनल पे है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का एक बटन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।